मैं हूं ताजमहल का एक कारीगर। हाँ, जिसके हाथों ने उस मोहब्बत को पत्थर में तराशा। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि इन सफेद दीवारों में कैद दर्द, जुनून और राजों की कहानी सुनाने आया हूं। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो इसे अंत तक जरूर सुनना। भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे खड़ी एक ऐसी इमारत जिसे वक्त ने भी झुककर सलाम किया है। दुनिया इसे ताजमहल कहती है, लेकिन हमारे लिए यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि पत्थर में कैद एक चीख है, एक ऐसा आंसू जो 400 साल पहले गिरा और आज भी सूखा नहीं है। यह कहानी शुरू होती है एक बादशाह से नहीं, बल्कि एक 15 साल के लड़के से, जिसका नाम था शाहजहां। उस दिन उसने पहली बार एक लड़की को देखा, मुमताज महल, और उसी पल उसने अपना दिल हार दिया। लेकिन हमें क्या पता था कि यह मोहब्बत एक दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक इमारत को जन्म देगी। साल 1631, वह दिन जब मुमताज महल ने इस दुनिया को अलविदा कहा और उसी दिन एक बादशाह टूट गया। कहते हैं कि उस रात शाहजहां ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। 8 दिन तक ना खाना ना पानी, सिर्फ सन्नाटा और रोने की आवाजें। जब दरवाजा खुला तो एक बादशाह नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान बाहर आया। और उसी दिन एक फैसला लिया गया, एक ऐसा मकबरा बनेगा जो वक्त को भी चुनौती देगा। साल 1632 हमें बुलाया गया, दुनिया के हर कोने से, फारस, तुर्की, समरकंद और हिंदुस्तान के हर हिस्से से 20,000 से ज्यादा मजदूर, सैकड़ों कारीगर, और हम सब के ऊपर एक ही जिम्मेदारी, एक ऐसा ख्वाब बनाना जो जन्नत जैसा हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जमीन। यमुना नदी के किनारे की नरम दलदली जमीन, जहां इतनी भारी इमारत खड़ी करना नामुमकिन था। लेकिन मुगल इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जमीन में गहरे गहरे कुएं खोदे, सैकड़ों कुएं, और उन्हें पत्थरों और लकड़ी से भर दिया ताकि नींव मजबूत बन सके। आज भी मॉडर्न इंजीनियर इस तकनीक को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर शुरू हुआ असली काम, पत्थरों का सफर। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया, जो इतना शुद्ध था कि चांदनी में चमक उठे। लेकिन समस्या थी 400 किलोमीटर की दूरी, ना ट्रक ना ट्रेन, सिर्फ हाथी और इंसान। लगभग 1000 हाथियों की फौज, भारी भरकम बैलगाड़ियां और हजारों मजदूर दिन रात चलते रहते थे। आगरा पहुंचने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। गुंबद तक पत्थर पहुंचाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया गया। हम उस पर धीरे धीरे पत्थर ऊपर ले जाते थे। कई बार लोग फिसल जाते, कई बार जान भी चली जाती, लेकिन काम नहीं रुका, क्योंकि यह सिर्फ इमारत नहीं थी, यह बादशाह का वादा था। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ताजमहल सिर्फ सुंदर नहीं है, यह एक इल्यूजन है। जब तुम मुख्य द्वार से अंदर जाते हो तो यह छोटा दिखाई देता है, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो यह बड़ा होता जाता है। यह हमारी आंखों को धोखा देने की कला थी। चारों मीनारें सीधी नहीं है, हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि अगर भूकंप आए तो वे बाहर गिरें, मकबरे पर नहीं। यह सुंदरता के साथ साथ सुरक्षा का भी कमाल था। दीवारों पर जो फूल दिखते हैं वे पेंट नहीं हैं, वे पत्थर हैं। 28 तरह के कीमती पत्थर अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, श्रीलंका, दुनिया भर से लाए गए। हम उन्हें संगमरमर में इतनी बारीकी से जड़ते थे कि लगता था जैसे फूल अभी खिल उठेंगे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कड़वा सच भी था। दिन रात काम, थकान, चोटें और कई बार मौत। लेकिन इतिहास में हमारे नाम नहीं, सिर्फ बादशाह का नाम लिखा गया। फिर भी हमें गर्व था, क्योंकि हम कुछ ऐसा बना रहे थे जो अमर हो जाएगा। अब बात उस अफवाह की जिसे हर कोई सच मानता है। क्या हमारे हाथ काट दिए गए थे? नहीं, यह सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बाद में लाल किला और जामा मस्जिद कैसे बनाते? सच यह है कि हमसे एक वादा लिया गया था कि हम ऐसा काम कहीं और नहीं करेंगे, और बदले में हमें जिंदगी भर सुरक्षा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं, बंद कमरे, जिनके दरवाजों पर ताले लगे हैं। कोई नहीं जानता अंदर क्या है। कुछ लोग कहते हैं वहां राज छुपे हैं,
कुछ कहते हैं वहां इतिहास दफन है और कुछ कहते हैं सच इतना खतरनाक है कि उसे छुपाना जरूरी है। साल 1657 ताजमहल लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन मुगल सल्तनत में तूफान उठ चुका था। तख्त के लिए जंग, और इस बार दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद का बेटा था, औरंगजेब। उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया, आगरा के किले में एक ऐसे कमरे में जहां से सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी, ताजमहल। कहते हैं शाहजहां हर दिन घंटों उसे देखते रहते थे। वही इमारत जो उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए बनाई थी, अब वही उनकी आखिरी याद बन गई थी। वक्त बीतता गया और एक दिन 1666 की ठंडी सुबह एक बादशाह ने आखिरी सांस ली। उसकी नजरें यमुना के उस पार थीं जहां उसकी मोहब्बत सो रही थी। आज जब तुम ताजमहल देखने जाते हो तो जो कब्रें तुम्हें दिखाई देती हैं वे असली नहीं हैं। असली कब्रें नीचे एक साधारण कमरे में हैं जहां ना हीरे हैं ना सोना, सिर्फ सन्नाटा है। क्योंकि मौत के बाद बादशाह और फकीर में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन एक बात आज भी सवाल बनकर खड़ी है, क्या ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है या यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्द, राजनीति और बलिदान भी छुपा है? मैं हूं ताजमहल का कारीगर। मैंने इस जन्नत को अपने हाथों से बनाया, लेकिन इसकी हर दीवार में हमने अपना पसीना और कुछ ने अपनी जान भी छोड़ी। आज लोग इसकी खूबसूरती देखते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत जानते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास के ऐसे ही छुपे हुए सच हम आपको बताते रहेंगे। और अगली बार जब आप ताजमहल देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, उसके पीछे छुपा दर्द भी महसूस करें।